अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, आज बात करेंगे खालिस्तान तहरीक के हवाले से। उसकी वजह यह है कि भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बरतानिया में खालिस्तान तहरीक के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम सिख बरादरी ने जो है वो हिस्सा लिया है। तमाम ने अपना जो है वो रेफरेंडम में हिस्सा लिया और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है खालिस्तान के हवाले से। भारत के मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेट है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि भारत कई सदियों से, सदियाँ नहीं, कई दहाइयों से इस तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है और भारत इसमें नाकाम रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और भी बहुत से ऑपरेशन हुए, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन भारत जो है वो अभी तक इसमें नाकाम रहा। दूसरी बड़ी नाकामी भारत की यह है कि भारत ने बरतानिया के साथ सिफारती सतह पर दो मुल्की जो ताल्लुकात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हर तरह की कोशिश कर ली, हर आलती पालती मार ली, लेकिन बरतानिया को वो राज़ी नहीं कर सका कि वो वहाँ पर जो सिख बरादरी खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम कर रही है वो ना करे, उसको जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन यह है कि यह रेफरेंडम हो गया है। अब इसके नताइज आइंदा आने वाले दिनों में क्या होंगे वो देखेंगे, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि वहाँ पर रेफरेंडम जो है वो खालिस्तान के हवाले से हो गया। इसका मतलब यह है कि अब बैरूनी दुनिया में भी खालिस्तान के हवाले से ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की जा रही है, बल्कि उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि वहाँ पर रेफरेंडम हो रहा है और वहाँ की हुकूमत यानी कि बरतानिया की हुकूमत उसको ना सिर्फ ये है कि इजाज़त दे रही है उस रेफरेंडम का इनेकाद करवाने के लिए, बल्कि उसमें मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल भी उनको दे रही है, पूरी मामलत उसमें कर रही है। और भारत को उन्होंने मुँह नहीं लगाया इस हवाले से कि भारत ने आलती पालती मार ली कि ये किसी तरीके से खालिस्तान तहरीक के हवाले से ये रेफरेंडम जो है वो रुक जाए। अच्छा, खालिस्तान तहरीक है क्या और इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो नज़र डालते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि खालिस्तान तहरीक की जो बुनियाद थी वो 1978 में ही रख दी गई थी, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। और दूसरी ये कि कभी भी किसी भी जगह पर जब कोई भी गिरोह किसी भी मज़हब के फॉलोअर्स हो जाएं, कोई भी कम्युनिटी हो जाए, अगर तो वो अपने रियासत, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए एक अपने लिए एक अलहदा रियासत और एक अलहदा मुल्क का अगर मुतालबा करती है, तो उसके पीछे बुनियादी वजह यही तसव्वुर की जाती है कि शायद उस रियासत में, उस मुल्क में इस कम्युनिटी को जो है वो इसके हुकूक नहीं मिल रहे होंगे, इस बिरादरी को इसके हुकूक नहीं मिल रहे होंगे, ये बुनियादी हुकूक से महरूम होंगे और भी बहुत से मसाइल होंगे। लेकिन खालिस्तान का जो मामला है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ये उनसर तो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शामिल है कि सिख बरादरी के साथ भारत में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके हुकूक उनको नहीं दिए जा रहे हैं। उनके साथ जो है वो ना सिर्फ ये है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ ये है कि उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर उनकी बात नहीं मानी जाती। अभी ताज़ा तरीन ये आप देख लें कि किसानों ने किस तरीके से भारत में जो है वो एहतजाज किया और कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक वो एहतजाज जारी रहा। तो वो सारी सिख बरादरी ही थी जो कि खड़ी हुई थी, क्योंकि उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अलग भी चीज़ थी। खालिस्तान की बुनियाद जो है वो इन हुकूक से अलहदा, इसके अलावा एक और ये थी कि दो सिख जो बरादरी थी, दो सिख गिरोह जो थे वो आपस में इनका तसादुम हुआ था और ये 1978 में हुआ था। और उसके बाद जो है ये खालिस्तान की आवाज़ जो है वो बुलंद हुई थी। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो मैं ये कहूँ कि 1978 में ही खालिस्तान की जो है वो बुनियाद रख दी गई थी, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। हुआ ही कुछ यूँ था कि 1978 में दो ग्रुप थे। एक सिखों का ग्रुप था जिसको हम ये कह लें कि वो बुनियादी ग्रुप कह लें, या वो ग्रुप था जो असल गुरु नानक की तालीम को फॉलो करता था, उनके फॉलोवर था। और एक दूसरा ग्रुप था जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक नया निरंकारी ग्रुप था, जिसने जो है वो ये तसादुम किया था और दोनों में फिर जो है ना वो ये तसादुम होने के बाद कत्लो गारत करी हुई थी। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे भी जाते हैं। 1800 के बिल्कुल अवाइल की बात है, जब उस वक्त के एक नहायती मोतबर सिख मज़हब के रूहानी पेशवा दयाल सिंह ने जो है वो रावलपिंडी में एक गुरुद्वारे की बुनियाद रखी थी।
और दयाल सिंह का मानना यह था कि उस वक्त के जो सिख बिरादरी थी और जो सिख फॉलोअर्स थे वो बाबा गुरु नानक की बुनियादी तालीमात से हट चुके हैं, तोहम परस्ती की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और जो सिख मज़हब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और बहुत जिद्दत जो है वो उसके अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से जो असल तालीमात और असल जो मज़हब था बाबा गुरु नानक का वो ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म हो गया है, और ये एक नई चीज़ जो है वो चल पड़ी है। तो जिसके पर उन्होंने जो है वो निरंकार कीर्तन जो है वो पढ़ना शुरू किया, और हर वक्त वो जो है निरंकार कीर्तन पढ़ते रहते। तो ये निरंकार कीर्तन से मुराद यहाँ पर आप इसी तरीके से ले लीजिए कि निरंकार का मतलब ये है कि एक ना नज़र आने वाला खुदा और उसको फॉलो करना, और कीर्तन जो है वो उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ नात होती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ हमद होती है, तो इसी तरीके से सिख बिरादरी के यहाँ जो है वो कीर्तन या कीर्तन जो है वो ये पढ़ा जाता है। तो निरंकार कीर्तन का मतलब ये है कि किसी ऐसे की हमद करना, किसी ऐसे की सना करना जो कि नज़र नहीं आने वाला है और एक खुदा है। तो अब चूँकि बाबा गुरु नानक के बारे में भी ये राय कायम की जाती है कि वो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखते थे, तो ये ममासलत रखती है बाबा गुरु नानक की तालीमात से। अच्छा, फिर हुआ ये कि उन्होंने अपना रावलपिंडी में एक निरंकारी बाज़ार है, वहाँ पर इन्होंने ये गुरुद्वारा, बाज़ार तो ये बाद में बना था, ये गुरुद्वारा निरंकारी बाज़ार में मौजूद है। गुरुद्वारा जो है वो पहले बना था, बाज़ार बाद में बना था, और चूँकि वहाँ पर ये दयाल सिंह ने ये गुरुद्वारा बनाया था, वहाँ पर निरंकार जो है वो पढ़ा जाता था, तो इसी हवाले से फिर वहाँ पर जो भी सिख बिरादरी इकट्ठी होना शुरू हुई और अपना दयाल सिंह के फॉलोअर्स बनना शुरू हुई, तो वो एक निरंकारी ग्रुप वजूद में आ गया। ये 1800 के अवाइल की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद होता ये है कि अब वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, सिख बिरादरी आना शुरू हो गई। तकरीबन कुछ 6 कनाल अराज़ी पर मुहित ये उस वक्त गुरुद्वारा बना था, और गुरुद्वारा निरंकारी के नाम से ये मशहूर होना शुरू हो गया। अब भी ये वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब चूँकि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इर्द गिर्द बाज़ार बन चुका है जिसको निरंकारी बाज़ार कहा जाता है, तो ये तकरीबन कोई 1-1.5 कनाल पर अभी भी ये गुरुद्वारा वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक सिख साहब थे, उस वक्त उनका नाम था अवतार सिंह, नहीं अवतार सिंह नहीं बल्कि बूटा सिंह। अवतार सिंह जो है वो बूटा सिंह का शागिर्द था। अब बूटा सिंह जो है वो भी वहाँ पे आया करते थे। अब बूटा सिंह जो है वो ज़रा शराब वगैरह पिया करते थे। तो ये साहब जो है वो एक दिन क्या हुआ कि शराब के नशे में गुरुद्वारे में आ जाते हैं, और गुरुद्वारे में आने के बाद शराब के नशे में जो है ना वो कीर्तन पढ़ना शुरू कर देते हैं, निरंकारी कीर्तन पढ़ना शुरू कर देते हैं। दयाल सिंह जब इसको देखते तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और वो उसको वहाँ पर मार मोर के और धक्के दे के निकाल देते हैं, ये कह के कि भाई ये गुरुद्वारे की तौहीन और कीर्तन पढ़ने की तौहीन और सब कुछ। जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई शराबी मस्जिद में आ जाए तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा, बेहुरमती के मायने में आ जाता है।